हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल इलेक्शन में अब तक मुस्लिम वोटों के लिए छीना झपटी चल रही थी, लेकिन अब 70% हिंदू वोट के लिए भी लड़ाई शुरू हो गई है। आज वहां जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुस्लिम बाहुल्य एरिया मालदा में थे। ममता के किले में सेंध के लिए योगी ने हिंदुत्व कार्ड खेला। बंगाल के चुनाव में हिंदू मुसलमान के अलावा और कौन से फैक्टर्स हावी हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमारे 3 रिपोर्टर्स ने दिन भर बंगाल के वोटर्स के ओपिनियन जानने की कोशिश की और उसके बाद ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार है। जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। इमाम, हिंदू मुसलमान, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी, बाहरी, वैक्सीन, गरीबी, पिछड़ापन, महंगाई, हिंसा, ये तमाम मुद्दे पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में छाए हुए हैं। हर पार्टी अपने अपने नफा नुकसान के साथ इश्यूज को उछाल रही है, लेकिन 3 फैक्टर सबसे ज्यादा हावी हैं। वो हैं हिंदू, मुसलमान और कोरोना टीका। इंडिया टीवी की 3 टीमों ने इन 3 मुद्दों की ग्राउंड पर पड़ताल की है। संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने मुसलमानों की ओपिनियन पूछी तो अर्चना सिंह हिंदू टोले में पहुंची और हिंदू कम्युनिटी का मन टटोला। पवन नारा कोरोना वैक्सीन लगवा रहे लोगों के बीच पहुंचे और देखा कि कोरोना के टीके से किस पार्टी को विजय की वैक्सीन मिलेगी। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है और यहाँ की जनता इस बार किसको वोट देगी, क्या वो मोदी के साथ है या फिर ममता दीदी के साथ है। लेकिन तमाम लोग यहाँ पर हैं जो मां काली के दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कुछ बदलेगा, कुछ नया होगा या जो चीजें अभी तक हैं वो उसी तरह से आगे बढ़ेंगी। मेड इन इंडिया का भरोसा है, कह रहे हैं कि वैक्सीन है, लगनी चाहिए, सबको क्रेडिट देंगे, साइंटिस्ट को देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। और यहाँ अब वैक्सीन सेंटर पर लगती हुई कतारें बताती हैं कि हिंदुस्तान में बनी वैक्सीन के खिलाफ कितने भी बयानबाजी हो जाए, लेकिन लोगों में भरोसा है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट से पहले हिंदू वोटों की लड़ाई की लेटेस्ट पिक्चर देख लीजिए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में अपने कैंपेन की शुरुआत मालदा से की। 50% मुस्लिम वोटर वाले मालदा में योगी ने जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी लाइन क्लियर कर दी। जय जय श्री राम। आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है, और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। और मैं यही पूछना चाहता हूं टीएमसी की सरकार से कि आपको राम भक्तों पर तो कोई रहम नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी की कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है। योगी ने लव जिहाद से घुसपैठियों तक की बात की और ममता सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया। बंगाल में तो न्यायपालिका को यहाँ की सरकार से कहना पड़ता है कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा का आयोजन हो सकता तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है,
न वह गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही 24 घंटे के अंदर गोहत्या पर रोक लगाई जाएगी। योगी ने रैली में कोरोना वैक्सीन की भी बात की। चुनावी सीजन में वैक्सीन को लेकर विरोधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं। इन्हें जवाब देते हुए योगी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री का लोहा दुनिया मान रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत के वैज्ञानिकों के, जिन्होंने भारत को कोरोना से बचाने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन भी दिए और वैक्सीन इस समय युद्ध स्तर पर लग रहे हैं। भारत के नागरिकों के साथ साथ दुनिया के अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन पहुंचाना, यह एक नया भारत की वो तस्वीर है जो दुनिया के अंदर भारत के 135 करोड़ लोगों की ताकत का एहसास करा रहा है। मालदा से ही योगी ने कैंपेन शुरू क्यों किया, इसकी वजह समझिए। मालदा बांग्लादेश बॉर्डर से सटा इलाका है। यहाँ 50% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। लोकसभा चुनाव में मालदा नॉर्थ से बीजेपी की जीत हुई थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 12 में से 2 सीटें मिली थी। योगी की पूरी कोशिश है कि हिंदू वोट को एकजुट करके बीजेपी के पाले में लाया जाए, लेकिन बंगाल का हिंदू वोटर क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए संवाददाता अर्चना सिंह ने कोलकाता में हिंदू समुदाय के लोगों से बात की। वो सबसे पहले कालीघाट के इलाके में पहुंची। ये कोलकाता का कालीघाट मंदिर है। भगीरथी के घाट पर बना ये मंदिर, इसीलिए इसका नाम कालीघाट पड़ा। मंदिर का वर्तमान स्वरूप सिर्फ 200 साल पुराना है, लेकिन इसका जिक्र 15वीं शताब्दी में भी मिलता है। यहाँ पर माँ काली की जो मूर्ति है वो कोलकाता की बाकी मूर्तियों से अलग है और कोलकाता का नाम भी इसी काली मंदिर के नाम पर पड़ा। बीजेपी उत्तर दिनाजपुर और की रायगंज सीट, इसके अलावा उत्तर मालदा की सीट पर उसने जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटों को एक मुश्त करके जीत हासिल की, वो इसी आधार पर सपना देख रही है कि वो हिंदू वोटर्स को एक मुश्त कर पाएगी और उसे जीत हासिल होगी। कालिका मंदिर के आसपास लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। दादा, चुनाव आने वाले हैं, क्या चल रहा है मन में? क्या चलेगा? ओ कोई नहीं, कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा, कुछ बदलेगा? ना वही रहेगा। बीजेपी को वोट मिलेगा यहाँ पे? पता नहीं है। तो अभी जो सरकार, अगर बीजेपी की सरकार आएगी, क्या लगता है उसको वोट मिलेंगे बीजेपी को यहाँ पर? यहाँ पे तो लग रहा है 100% इस बार हो सकता है। आपको क्या लगता है वोट मिलेगा बीजेपी? इस बार बीजेपी को वोट मिलना चाहिए। का हिंदू वोट बीजेपी कोशिश कर रही है कि उसके पास आए, क्या ऐसा हो पाएगा यहाँ पर? ऐसा नहीं, यहाँ पे टीएमसी है, टीएमसी रहेगा। वोट मिलेगा बीजेपी को हिंदू का? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कालीघाट में एक बात साफ दिखी कि यहाँ कांग्रेस लेफ्ट अलायंस का कोई नाम लेवा नहीं है। ज्यादातर हिंदू वोटर बदलाव चाहते हैं। अर्चना सिंह दक्षिणेश्वर भी पहुंची। यहीं पर मशहूर दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। यहाँ हिंदू वोटरों ने क्या बताया, देखिए। ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। रानी रश्मोनी को मां काली ने स्वप्न में दर्शन दिए। उसके बाद 1855 में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ नेताओं की भी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर हैं जो मां काली के दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन वो क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कुछ बदलेगा, कुछ नया होगा? केंद्र की जो योजनाएं हैं या जो मोदी जी जो कहते हैं वो लोगों पे असर करता है? असर करता है थोड़ा बहुत। का फायदा मिलेगा बीजेपी? मिलेगा जरूर। बीजेपी हिंदू वोटों के सहारे यहाँ पर अपनी सरकार बनाने की सोच रही, क्या ये संभव हो पाएगा? आपको लगता है ये पॉसिबल? संभव तो आप कैसे बोल सकेगा, संभव बोल। वोट मिलेंगे क्या उनको? हाँ, वोट मिलेगा, होगा, लग रहा है तो होगा। लोग साथ हैं क्या बीजेपी के या टीएमसी के? किसके? बीजेपी के साथ है। हाँ, बीजेपी के साथ है। मोदी जी को एक बार चांस देना चाहिए। अच्छा, इसकी वजह क्या है, क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि परिवर्तन हम भी चाहते हैं। देखो, वादे तो देखो हर सरकार करती है, पर चेंजिंग प्रकृति का नियम है, चेंज जरूर होना चाहिए। दक्षिणेश्वर में भी ज्यादातर हिंदू वोटर बीजेपी को मौका देना चाहते हैं। वो ममता के काम से खुश नहीं है। ममता की तुष्टीकरण की राजनीति से लोग नाराज हैं।
अब टीएमसी नेता प्रभुपाद दास के वायरल वीडियो ने भी ममता की मुसीबत बढ़ा दी है। इसमें प्रभुपाद दास हिंदुओं के लिए बेईमान और काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। শুধু আপনাদের ভোট নয়, হিন্দুকে কন্ট্রোল করার দায়িত্ব সেটাও আপনারা পারবেন, এরা পারবেন। এরা সব সুবিধা দেবে, সমস্ত সুযোগ সুবিধা নেবে। বেঈমান কাফের বেশি হচ্ছে হিন্দু। শুধু আমি আপনাদের মিটিংয়ে বলছি, এটা বাস্তব কথা বলছি, আমি আপনাদের বেশি মাথা তুলছি না, এটা বাস্তব কথা বলছি। খাবে 365 দিন, 364 দিন তাদের উপকারে লাগুন, এই বাবুর উপকারে লাগুন। উদাহরণ দিচ্ছি, একদিন আপনি 364 দিন করেছেন, একদিন জানিয়ে ডাকে, সে ভোটটা দেবে না। একদিন মাত্র আপনার উপকার করেনি, সে ভোটটা দেবে না। তার সবচেয়ে বেঈমান তারা। লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে। ममता से हिंदू वोटर दूर जाता रहा है, साथ ही उनके कोर मुसलमान वोटरों में सेंध लगाने के लिए फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है। इस बार के इलेक्शन में मुसलमान किसका साथ देंगे, ये जानने संवाददाता मनीष भट्टाचार्य कोलकाता के मुस्लिम बहुल मटिया बुर्ज इलाके में पहुंचे। इसी जगह पर ओवैसी को ममता ने रैली नहीं करने दी थी। कोलकाता का मटिया बुर्ज जो मिनी लखनऊ के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि लखनऊ की नफासत अगर कहीं और है तो वो पश्चिम बंगाल के मटिया बुर्ज में है। नवाब वाजिद अली शाह ने इस मटिया बुर्ज को बसाया और उसके बाद ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। और यहाँ की जनता इस बार किसको वोट देगी, क्या वो मोदी के साथ है या फिर ममता दीदी के साथ है, और ये एम फैक्टर किस करवट जाएगा, ये जानने के लिए हम मटिया बुर्ज मौजूद हैं और यहाँ हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय समझेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में एम फैक्टर क्या कहता है। यहाँ का मुसलमान क्या समझता है, क्या वो दीदी के साथ है या मोदी के साथ? देखिए, यहाँ पे तकरीबन रुपए में 15 आने लोग दीदी के साथ हैं। रुपए में 15 आने, लेकिन बाकी लोग बीजेपी में हैं। मेरी मन की इच्छा क्या है, पर दीदी जो बोलेंगी वही होगा। मोदी जी से नाराजगी की बात नहीं है, हम लोग भी इस जगह पर रह रहे हैं, तो सुनना तो इन्हीं का पड़ेगा। मटिया बुर्ज का मुसलमान क्या समझता है, दीदी के साथ है या मोदी के साथ? देखिए, यहाँ के मुसलमान नहीं बल्कि यहाँ का पूरा अवाम जो है दीदी के साथ है। मुसलमान बोल के नहीं है, यहाँ कोई मतलब भेदभाव नहीं है। मोदी से नाराजगी तो नहीं है, लेकिन उनके काम से जरूर नाराजगी है। तो उनका कोई काम नहीं हो पा रहा, आज का कोई काम नहीं किया। ओवैसी आने वाले थे, पीर अब्बास सिद्दीकी भी इस बार पहली बार फुरफुरा शरीफ के मैदान में है, तो ये सब कुछ नया कर पाएंगे आप लोग के लिए? देखिए, ओवैसी तो ऑलरेडी वो भी पार्टी लेवल पे है, समझे। उनका आना ना आना उनका अपना एक लेवल है, लेकिन यहाँ ममता ही का हुकूमत चलेगी। हम भी चाहते हैं। दीदी से खुश हैं आप? जी हाँ, बहुत खुश। और ओवैसी जी आने वाले थे यहाँ पे, तो वो आएंगे, देखा जाएगा। अभी तो दीदी का बात हो रहा है। सर, जब कोई किसी को कुछ देगा तभी ना मांगेगा। यहाँ ममता दीदी सब कुछ दी है, तो वो वोट की हकदार है। चुनावी सीजन में कोरोना वैक्सीनेशन भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में टीका लगवाने के लिए लाइन लग रही है। संवाददाता पवन नारा और मनीष भट्टाचार्य ने कोलकाता में वैक्सीन लगवा रहे लोगों से यह समझने की कोशिश की कि उनके मन में क्या चल रहा है। वैक्सीन का क्रेडिट वो किसे दे रहे हैं, मोदी को या ममता को? भारत भर में वैक्सीन के अगले चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसमें ओल्ड एज या कहें कि बुजुर्ग और कोमोर्बिडिटीज वाले पेशेंट वैक्सीन ले सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई है। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। कोलकाता के अस्पताल में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। इस वक्त हम PGMER में मौजूद हैं, जहां एक लंबी कतार है। न सिर्फ बुजुर्ग हैं बल्कि नौजवान भी जिनको कोमोर्बिडिटीज हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं। अब वैक्सीन मिल रही है, इसका श्रेय किसको देते, क्रेडिट किसको मिलेगा? ये सारे साइंटिस्ट को देते हैं, फिर हमारे PM ने भी किया ही है, और सारे स्टेट साथ दे रहे हैं, तो किस सभी का है। और ये को वर्कर सारे पुलिस जी सब लोग हेल्प कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई है, उससे कोई फर्क पड़ता है? वो तो प्रधानमंत्री तो अलग किया है, अब मेरे तो पब्लिक है, हमारे साथ प्रधानमंत्री कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। कल जब नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया तो सोचा अब सब ले लेंगे तो अच्छा ही है। वो वैक्सीन का क्रेडिट किसको देंगे आप? हम देंगे
गवर्नमेंट को, क्योंकि कल छापा में पूरा दिन यही आया है। प्रेस में यही आया है। यस यस एकदम। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछ लें, चुनाव के मौसम में ये वैक्सीन लग रही है, क्या इसका वोट पे भी कोई असर पड़ेगा? ना नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा सर। और मोदी की तस्वीर आई थी वैक्सीन लगवाते हुए, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, उससे क्या है, वो तो कंट्री के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो आदमी का ये जोश ये करने के लिए एवरीबॉडी शुड टेक इट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद तमाम लोग घर से निकले हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। हम इस समय कोलकाता में मौजूद हैं और आप देखिए ये कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जहां पर लोगों की भीड़ आप देखिए। तमाम लोग यहां पर वैक्सीनेशन करवाने यहां पर आए हैं। हाँ, प्रधानमंत्री लगा सब आम जनता सभी लगाएगा। आज प्रधानमंत्री लगाया, कल दीदी भी लगाएगा, सब भी लगाएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वैक्सीन लगवाई। विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपको क्या लग रहा है, इससे क्या कुछ पॉलिटिकल मायने भी निकल सकते हैं? नहीं, पॉलिटिकल मायने नहीं, तो दवाई लेना हर आदमी का, नागरिक का जरूरी है। इसमें हम लोग अपना पॉलिटिक्स से नहीं, अपना सुरक्षा के लिए ले। हमारे 3 रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट से इतना तो समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में डायरेक्ट फाइट मोदी और ममता के बीच ही है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी फैक्टर जरूर काम करेगा, तो ममता बनर्जी मुस्लिम वोटरों के भरोसे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।